नमस्कार. माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है. पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत हम पुराणों की चर्चा कर रहे हैं. हमने अभी तक 14 पुराण देखे. 15वां पुराण कूर्म पुराण, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. कूर्म पुराण ये जो भगवान विष्णु का वो दूसरा अवतार है. मत्स्य और कूर्म उस अवतार का उस अवतार के ऊपर ये पुराण आधारित है. ये पुराणों के अंदर एंटर करने से पहले हम कूर्म जो भगवान का जो अवतार है, कूर्म अवतार, उसके बारे में वो किस तरह से लिया और क्यों लिया, इसकी एक कथा सुनेंगे. कूर्म का मतलब वो कछुआ, टॉर्टॉइज, वो होता है. देव और दानव, इनका संघर्ष जो था वो हमेशा से ही चलता आ रहा था. अभी विष्णु भगवान को पता था और दानवों को और देवताओं को भी पता था कि समुद्र जो है, समुद्र के अंदर अमृत है और वो जो अमृत है वो अमृत पीने से देवता हो या जो भी पिएगा वो अमर हो जाएगा. इसलिए उन्होंने वो अमृत पाने के लिए संघर्ष उन्होंने शुरू किया. दोनों भी, देव और दानव, दोनों भी अपनी अपनी तरीके से वो अमृत लेने का प्रयत्न कर रहे थे. इसके लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए कि वो अमृत हमको चाहिए, उसके लिए क्या करें. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो अमृत है जो ऐसे ही ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए पूरा समुद्र का मंथन करना पड़ेगा. तो देव और दानव ने दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ये अकेले का काम नहीं है, इसके लिए हम दोनों मिलके ये काम करेंगे. इसलिए उन्होंने मंथन की तैयारी शुरू की, समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की. और जो मेरू पर्वत है, वो मेरू पर्वत है, उसकी वो रवि जो होती है, उसको मंथन करने के लिए उसको समुद्र में जाके रख दी. और मंथन करने के लिए जो डोर होती है, जो डोरी थी, वो जो सर्प है, सर्प को उन्होंने उसकी डोरी बनाई और मंथन करना शुरू किया. एक साइड से सर्प का जो मुंह जो है वो देवों ने पकड़ा था और एक तरफ से जो उसकी जो पूंछ थी वो दानवों ने पकड़ी थी. उन्होंने मंथन करना शुरू कर दिया. अभी मंथन करते करते अब समुद्र बहुत ही डीप होने के कारण जो मेरू पर्वत है, जो नीचे धंस रहा था, नीचे जा रहा था. इसके लिए देवताओं ने और दानवों ने भगवान विष्णु से पूछा, अब ये नीचे जा रहा है, हम क्या करेंगे. तब भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया. उन्होंने विशाल कच्छप का रूप लेके वो जो मेरू पर्वत है उसको आधार दिया और उसके बाद वो जो मंथन जो है वो कंटिन्यू हुआ. तो इसलिए हमेशा देवताओं को या दानवों को या सारे पूरे जगत को मदद करने के लिए या उनका उद्धार करने के लिए विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया, इस अवतार का है, उसका कूर्मावतार उसका है. अभी विष्णु भगवान ने ये कच्छप का रूप देके जो उपदेश दिया दानवों को और देवों को, वो भक्ति का, ज्ञान का और मोक्ष का उपदेश दिया. आगे इस कूर्म पुराण में, ये वैसे भी कूर्म पुराण को थोड़ा बड़ा है, बड़ा इसका बड़ा है. इसमें 6000 श्लोक है. लेकिन अभी जो हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ 6000 श्लोक ही अवेलेबल है. एक्चुअली काल के इसमें वो बाकी सब जो श्लोक है वो शायद नष्ट हो गए हैं. इसमें पूरे वो श्लोकों को 2 भागों में बांटा है. एक पूर्व भाग
और दूसरा उत्तर भाग। अभी इस पहले हम पूर्व भाग को देखेंगे। पूर्व भाग में जो संहिताएँ दी है, संहिताएँ मतलब उसके जो विभाग किए हैं वो 4 विभाग है। वो है ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी। ये पूर्व भाग में आती है। यहाँ इस पूर्व भाग में जो पुराणों के पंचलक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुवृत्ति, इसका पूरा विवेचन दिया है और बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से इसको अलग अलग सर्ग, प्रतिसर्ग, इसको अलग भागों में इसका वर्णन किया है। यहाँ कूर्म पुराण है, इसीलिए ये ज़्यादातर विष्णु वैष्णव का पुराण है। यहाँ पूर्व विभाग शुरू होता है। पूर्व विभाग के प्रथम अध्याय में सूत जी और रोमहर्षण इन दोनों का संवाद है। इसमें सूत जी है जो पुराण और उपपुराण के प्रथम तो उसके नाम देते हैं। जो 18 पुराण हैं और जो उनके उपपुराण हैं, इसका नाम और संख्या यहाँ सूत जी उसका वर्णन करते हैं। कूर्म का जो रूप है वो स्वयं ईश्वर है। विष्णु भगवान जो है स्वयं ईश्वर है, बट कूर्म के रूप में वो पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया है। यहाँ एक अलग विभाग आता है पूर्व विभाग में। इसमें जो 4 आश्रम हैं इसके बारे में काफ़ी सारा वर्णन दिया है इन्होंने। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ये तो वैसे देखा जाए तो मोटे मोटे तरीके से ये तो 4 आश्रम है, लेकिन यहाँ जो हर एक आश्रम के जो भेद है वो बताए गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर कहीं हमें पढ़ने को मिलते नहीं हैं। यहाँ कहाँ है, पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसके 2 भेद हैं। एक तो उपकुवणिक और दूसरा नैष्टिक। इनकी व्याख्या भी दी गई है। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ जीवन के बाद जो अपना पूरा अपना गृहस्थ जीवन पूरा करता है, उसको उस ब्रह्मचारी को उपकुवणिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और जो ब्रह्मचारी ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करते हुए गुरु के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करता है, उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। गृहस्थाश्रम है उसके भी 2 भेद बताए गए हैं। एक साधक है और एक उदासीन है। जो गृहस्थ केवल कुटुंब के भरण पोषण में ही व्यस्त रहता है उसको साधक कहलाता है। लेकिन जो गृहस्थ दैवऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, इन ऋणों को पूरा करके निर्लिप्त भाव से स्त्री और धन आदि के प्रति कर्तव्य का वहन करते हैं, वह उदासीन गृहस्थ कहलाता है। अब तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम, इसके भी 2 भेद है, तापस और सान्यासिक। जो वन में रहकर हवन, अनुष्ठान, स्वाध्याय करता है वह वानप्रस्थी, तापस वानप्रस्थी कहलाता है। और जो साधक अपने तप से अपने शरीर को कृश व क्षीण कर लेता है तथा निरंतर ध्यानमग्न रहता है, उसे सान्यासिक वानप्रस्थी कहते हैं। इसी प्रकार संन्यास आश्रम के भी 2 भेद हैं, पारमेष्टिक और योगी। जो सन्यासी नित्य योगाभ्यास द्वारा इंद्रियों को जीतने वाला और ब्रह्म के पास रह के और ब्रह्म को पाने के लिए प्रयत्नशील और मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, उसको पारमेष्टिक वानप्रस्थी कहते हैं। एवं
जो साधक स्वयं में ब्रह्म का साक्षात्कार करके अपनी आत्मा में परमात्मा की दिव्य ज्योति देखता है वह योगी कहता है। इसमें ये जो भेद है वो आश्रम, 4 आश्रम भी अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि 4 आश्रम है, लेकिन यहाँ जो आश्रमों के बारे में जो बारीकी से बातें बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भगवान स्वयंभू भगवान नारायण और विष्णु इनके जो नाम है इसकी व्याख्या की है। एक 5वें अध्याय में इसमें ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया है। काल, गणना, युग, मनवंतर ये संकल्प विस्तार से बताया गया है और अंत में प्राकृत, प्रलय और काल की महिमा इनका भी वर्णन किया है। यहाँ ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 साल की मानी गए है और इसको पर कहते हैं। 100 साल की आयु को पर कहते हैं और इसका आधा परार्ध कहलाता है। हमने देखा है कि कहीं भी शुभ कार्य हो या कोई पूजा हो, वहाँ जो अनुष्ठान के लिए जो संकल्प लिया जाता है उसको द्वितीय परार्ध कहते हैं। उल्लेख होता है उसको कि द्वितीय परार्ध में ये पूजा हो रही है। इसमें क्योंकि आज जो चल रहा है, आज का समय जो चल रहा है वो द्वितीय परार्ध चल रहा है। 50 से 100 का खंड चल रहा है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो काल के बारे में दी गई है। काल का जो गणना जो है वो यहाँ दी है और ये इसकी शुरुआत ही जो हमारा मनुष्य शरीर है इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ दिया है कि एक इसमें काल की जो गणना का माप है वो निमेष दिया है। अब निमेष का अर्थ ये है कि हमारा आँख के पलके जो है वो बंद होना, खुलना, इसमें जो काल है उसको निमेष कहा है। और यहाँ कहा है कि 15 निमेष ये एक काष्ठा होता है। 15 निमेष इज इक्वल टू 1 काष्ठा। 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला। 30 कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। 30 मुहूर्त यानी मनुष्य लोक का मतलब हमारा दिन और रात, उसको अहोरात्र कहा है। 30 अहोरात्र इज इक्वल टू 1 महीना। 6 महीने यानी 1 अयन और 2 अयन यानी 1 वर्ष। 1 अयन होता है जो दक्षिणायन है और दूसरा जो है वो उत्तरायण है। अभी यहाँ दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है और उत्तरायण है उसको देवताओं का दिन बोला गया है। यहाँ ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसका भी काल मापन दिया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1 कल्प के बराबर है और रात्रि भी 1 कल्प के बराबर होती है। तो ब्रह्मा जी का 360 कल्पों का 1 वर्ष होता है। जैसे हमारे पृथ्वीलोक पर हमारे मृत्युलोक का 360 या 365 दिनों का वर्ष होता है, वह उससे 100 गुना ज़्यादा उस काल को कल्प कहते हैं। और ये 360 इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 36,000, जो 36,000 का कल्प जो है वो ब्रह्मलोक के 100 वर्ष या 1 पर और होता है। और 1 पर से आधा 50 साल से जो 50 साल है उसको परार्ध कहते हैं, आधा। तो इस तरह से ये काल गणना है वो निमेष से शुरू होती है और पर में समाप्त होती है। अभी उस वक्त उनके पास कोई भी बाहरी इक्विपमेंट नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ये काल मापन का जो यंत्र है वो बनाया है।
आगे शक्ति की आराधना में यहाँ बहुत ही गूढ़ गहन और भावुक वर्णन है। यहाँ जो शंकर भगवान की जो पहली पत्नी थी सती, उसका किस तरह से उन्होंने अपना यज्ञ में अपने आप को झोंक कर अपने आप को दग्ध किया था, उसका वर्णन है। और उसके बाद राजा हिमवान से जो पार्वती का जो जन्म हुआ था, उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ पार्वती जी के 1008 नाम, उनकी कल्याणकारी और बहुत ही सुंदर स्तुति की है। उनके जो नाम थे वो नाम दिए हैं। यहाँ ये दिव्य नामावली के कारण जो शक्ति को पूजने वाले हैं, उनके लिए ये कुर्म पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आगे यहाँ विष्णु भगवान का जो अवतार है, नृसिंह अवतार, इससे इनकी जो लीलाएँ थी उनका वर्णन किया गया है। और नृसिंह या नरसिंह की अवतार में भगवान विष्णु ने किस तरह से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का वध किया, इसका वर्णन होता है। भक्त प्रहलाद का चरित्र और गौतम ऋषि का चरित्र यहाँ बहुत ही व्यापक रीति से दिया है। यहाँ एक अंधक नाम का एक राक्षस था, उसने पार्वती को कुदृष्टि से देखा और इसके लिए उनका भगवान शंकर के साथ भगवान शंकर ने उनसे युद्ध करके उनको मार दिया, उसका भी वर्णन आता है। यहाँ भक्त प्रहलाद है, उनके जो पुत्र है विरोचन, और विरोचन के पुत्र जो बलि है, उन्होंने भगवान विष्णु ने किस तरह से उनको 3 पग ज़मीन मांगकर उनको वो वामन रूप में उसका भी वर्णन यहाँ आया है। यहाँ एक पुलस्त रावण जो है, उसका जो वंश थे वो पुलस्त थे, और पुलस्त जो उनके वंशज है उनकी कथा और रावण और कुंभकर्ण इनकी जन्म की कथा यहाँ बताई गई है। इसके बाद में जो 7 जो ऋषि है, वशिष्ठ, व्यास, मुनि, शुक, इनके वंश परंपरा का वर्णन है। यहाँ आगे वंश परंपरा में उन्होंने सूर्य वंश, यानी जो भगवान राम का वंश है, इक्ष्वाकु वंश, उसकी वंशावली दी है, और उनके पुत्र लव, कुश, यहाँ तक उनकी, और आगे भी उनकी पूरा वंश की वंशावली दी है। चंद्रवंश और यदुवंश, चंद्रवंश मतलब कौरव जो होते हैं उनका, कौरव पांडव उनका वंश, और यदुवंश यानी श्री कृष्ण जी का वंश। यहाँ इनकी वंशावली जो उनका मूल पुरुष से लेके जो जितने उनके वंशज है, उनका वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ आगे और एक यहाँ आख्यान आता है, वो है कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान भगवान शंकर से किस तरह से मिले। श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर जाके शंकर भगवान के साथ इन्होंने विहार किया, और वहाँ उनके विहार का वर्णन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि भगवान शिव तो योगी हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो वो पूर्ण पुरुष है। इसके लिए योगी भी है, भोगी भी है, त्यागी भी है। तो इन दोनों का मिलन, इन दोनों की बातचीत, इन दोनों का जो विहार का वर्णन है वो अद्भुत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को, उनको जो लिंग तत्व है, जो शिवलिंग है, उसके बारे में पूछा, और शंकर भगवान ने भी उनको शिवलिंग के बारे में बहुत ही गहन बातें बताई हैं यहाँ। और इसके बाद में गुरु व्यास
और जैमिनी ऋषि, इनकी जो चर्चा है उसका भी वर्णन आता है। ये चर्चा उनकी जो काशी है, वाराणसी, काशी, बनारस, इस तीर्थ स्थान के बारे में है। भगवान शंकर भी इसके बारे में बात करते हैं। व्यास जी जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि जो मनुष्य काशी में अपना प्राण छोड़ता है, ये तो आज तक भी है, अभी सब मान्यता है कि काशी में जो निवास करता है वो जो अपना प्राण जो है काशी में मरण होने से उनको मोक्ष मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ दिया गया है काशी में मृत्यु होने के उसके संदर्भ में। मोक्षम दुर्लभम मत्वा संसारम चाति भीषणम अश्वनाचरणौ हत्वा वाराणस्यावसेन्तरः। ये 29वें अध्याय में आता है और 440वां श्लोक है। यहाँ इसका अर्थ है कि काशी में मरण होने से स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों का सदा के लिए नाश हो जाता है। इसलिए काशी को महाश्मशान कहते हैं और यहाँ मृत्यु को मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। अब ये कितना इसमें सत्य है, ये हमें इतना गूढ़ है कि हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अभी भी बहुत से लोग होते हैं वो काशी में जाके वहाँ बसते हैं कि वहाँ मृत्यु उनकी हो जाए। ये अपनी अपनी मान्यता है, अपना किस तरह से हम उसको विश्वास रखते हैं, किस तरह से श्रद्धा रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ एक बहुत ही अलग स्वानुभव हम कहेंगे, स्वानुभव या स्वानुभूति, और ये हो गई है भगवान रामकृष्ण परमहंस को। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने स्वानुभूति का ये वर्णन विशेष रूप से किया है। वो कहते हैं कि मैं काशी यात्रा के दौरान मणिकर्णिका घाट पर देखा कि पिंगल वर्ण की जटाओं वाला एक लंबे श्वेतकाय पुरुष गंभीरता से चलता हुआ स्मशान की प्रत्येक चिता के पास आते हैं और प्रत्येक देहों को अच्छी तरह उठाकर उनके कान में तारक मंत्र, ब्रह्म मंत्र उनको सुनाते हैं। सर्वशक्ति श्री जगदम्बा भी स्वयं महाकाली के रूप में जीव के दूसरी तरफ उसकी चिता पे बैठकर उनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि प्रकार के सब संसार बंधनों को खोल रही है तथा निर्वाण का मार्ग जो है वो उन्मुक्त करके अपने हाथों से उन्हें अखंड धाम में भेज रही है। ये लिखा है श्री रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण परमहंस उनके जैसे बहुत ही महान जो संत हैं, उनको इस तरह से अनुभूति होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें श्रद्धा या विश्वास अभी रख ही सकते हैं। आगे भूगोल जो होता है, पौराणिक भूगोल है, इसमें सूर्य और चंद्र, इनके बारे में इनका भौगोलिक जो वर्णन है सूर्य का और चंद्र का, यहाँ ध्रुव तारे के बारे में भी बताया गया है। यहाँ बोला गया है कि सूर्य और चंद्र की किरणों से जहाँ तक भाग प्रकाशित होता है उसको भूलोक कहते हैं। आकाश में जहाँ ध्रुव तारा स्थित है वहाँ तक के मंडल को स्वर्गलोक कहा गया। भूमि के 1,00,000 योजन ऊपर सूर्यमंडल है और सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर चंद्रमा का मंडल है, उससे 1,00,000 योजन नक्षत्र मंडल है। ये योजन और ये जो है ये भी डिस्टेंस जो होता है उसका मापन है।
आगे सूर्य की महिमा बहुत ही विस्तार से यहाँ बताई गई है। सूर्य की जो 7 रश्मियाँ हम कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज की एक जो धारा है उसको रश्मियाँ कहा गया है, और इसके बारे में वर्णन है और इनका नाम भी यहाँ दिया गया है। ये 7 नाम हैं: सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्ववच्चा, संयदसु, अर्वावसु और स्वरांग। और इनके जो विभिन्न उनके जो स्थान हैं इसकी भी चर्चा की है। इसके बाद में जो भूलोक में, जो हमारे यहाँ मृत्युलोक में, भूलोक में जो 7 महाद्वीप है, 7 महासागर है, जम्बूद्वीप और मेरू पर्वत, इसकी स्थिति बताई है। तो इस तरह से वो पौराणिक जो भूगोल है इसके बारे में कूर्म पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है और बहुत ही सूक्ष्मता से यहाँ वर्णन किया है। जो व्यास है, श्री कृष्ण जो है, शंकर जी है, इन्होंने इस कूर्म पुराण में उपदेश किया है, आख्यान बताए हैं, इसके लिए ये सूक्ष्म है। इसका अभ्यास करना एक अलग ही अनुभूति है। आज हम यही रुकेंगे। अगले क्लास में हम कूर्म पुराण का जो उत्तरार्ध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।